अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, शो दैट x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो दर्शाओ कि x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब बराबर में 3xyz है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कौन सी आइडेंटिटी इस पे लग रहा है। तो जो आइडेंटिटी लगना है वो ये है, x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इसकी आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी पे ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो सबसे पहले ये देख लो आप, x प्लस वाई प्लस जेड ये क्या है, ये 0 दे रखा है। एलएचएस हमें करना नहीं है, हम आरएचएस करते हैं। तो आरएचएस को करने पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो यहां पे हम 0 रख देते हैं इनटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये अब इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन अगर आप 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। लेकिन किसके इक्वल टू में 0, एलएचएस के इक्वल टू में 0। और एलएचएस की वैल्यू क्या है, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। अब जब ये वैल्यू है और सामने 0 है, तो इसको अगर हम शिफ्ट कर दें, एलएचएस से उठा के आरएचएस में शिफ्ट कर देते हैं, तो इसका जो माइनस का सिंबल है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। मींस एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही हमें वेरीफाई करना था, शो करना था, जो कि हमने कर दिया। तो क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 करेंगे आज हम। इसमें 3 क्वेश्चन है बैक टू बैक, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 14 में गाइस कह रहा है एक्चुअली कैलकुलेटिंग विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, बिना वास्तविक गुणनखंड किए। मींस इसको वास्तव में हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें इसको सर्वसमीका का प्रयोग करके करना है। आइडेंटिफिकेशन यानी कि आइडेंटिटी का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखते हैं कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है इस पे। ये है एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये वाली आइडेंटिटी इसमें बिल्कुल फिट हो रहा है, ये वाली आइडेंटिटी इसमें बिल्कुल ही फिट हो रहा है। तो चलिए, ये एलएचएस है, एलएचएस यहाँ पे दिया हुआ ही है, तो एलएचएस हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें आरएचएस पकड़ना है। तो आरएचएस की वैल्यू होने वाली है 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू -12 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 7 इंटू जेड की वैल्यू 5। अब इन सबको हम कैलकुलेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। -36 इंटू 35, 36 और 35 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30 5 से 15 18, 3 6 18 8, 3 3 9 1 10, 0 8 8 16 2। तो गाइज 1260 माइनस का 1260, ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, बिना विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। मींस ये जो है आपको याद होगा एक्सरसाइज 2.4 वाला, जिसको हम मध्य पद विभक्ति विधि से कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, आप चाहो तो देख सकते हो। मिड स्प्लिटिंग द मिड टर्म, तो उसी तरीके से स्प्लिटिंग द मिड टर्म है। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट से लास्ट डिजिट का मल्टी करेंगे। मींस 25a स्क्वायर का आप मल्टी करोगे 12 से, तो आप कर लो 25 इंटू 12 50, 25 0 0 300। अब गाइज 300 का हमें एलसीएम लेना है। 150 75, 5 से कर लेते हैं 25, सॉरी 15, 5 से करेंगे 3। अब हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 35 आए मिड टर्म, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आए। तो हम पेयरिंग करते हैं। 2 2 4, 4 5 20 एंड 5 3 15। मींस 20 और 15, अगर हम 20 और 15 को ऐड करेंगे तो 35 आएगा, और 20 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। यही मूल मंत्र है स्प्लिटिंग द मिड टर्म का। अगर आपने फर्स्ट डिजिट से लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लिया और उसका एलसीएम लेकर के उसको पेयरिंग करना सीख लिया, तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म का क्वेश्चन आपको आ जाएगा।
ठीक है, तो यही इसका मूल मंत्र है। मीन्स 20 और 15 हम मिड टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं। चलिए 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब देख सकते हैं 25 तो ऐसे ही आ गया, 12 भी ऐसे आ गया, ये जो 35 है इसको दो जगह स्प्लिट किया गया, यही है स्प्लिटिंग द मिड टर्म। अब आते हैं पेयरिंग पे, यहां 5a कॉमन ले सकते हैं, 5a कॉमन करेंगे, 5 5 जो 25a, 5a से 20 को डिवाइड करेंगे, 5 4 जो 20, यहाँ पे 3 कॉमन है तो -3 कॉमन लेते हैं, तो 3 5 जो 15a एंड 3 4 जो 12। अगर इन दोनों ब्रैकेट्स में आपके डिजिट्स सिमिलर है तो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 यहां से कॉमन कर लेते हैं और एक आ जाएगा 5a माइनस 3। तो गाइज हमसे क्या गया था, लंबाई और चौड़ाई, तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा, LENGTH लेंथ 5a माइनस 4 एंड ब्रेथ ये होने वाला है 5a माइनस 3, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है गाइज, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कह रहा है घन की भुजा ज्ञात कीजिए। आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्वेश्चन लेते हैं 3x² माइनस 12x। इसमें कॉमन क्या है, 3x, 3x कॉमन करते हैं, 3x से 3x² को डिवाइड करेंगे x, 3 4 जो 12 गाइज, 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अपॉन 3, x इक्वल टू 0। एक तो ये वैल्यू हो गया, एक हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। तो घन की भुजा जो है यहाँ पे 4 है। ठीक है, इस तरीके से आप इसके बचे हुए क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं।